हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर पीएम मैम। तो बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चैप्टर वाइज एनालिसिस, यूनिट वाइज एनालिसिस, किस टाइप का क्वेश्चन नीट में आया, पेपर इजी था, मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट था, कितने मार्क्स जनरली बच्चा स्कोर कर रहा है एंड सारी डिस्कशंस के बारे में। तो बेसिकली हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं नीट 22 के बायोलॉजी का पेपर का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर इजी था, मॉडरेट था या डिफ़िकल्ट था। तो पेपर देखो बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर पेपर सिर्फ बायोलॉजी की एनसीईआरटी से बनाना है, आप थोड़ा बातों को घुमा सकते हो, आप पेपर को बहुत लेंदी कर सकते हो जैसा कि नीट 22 में था, एंड पेपर को जो है मॉडरेट बना सकते हो। बात मानते हैं कि नीट 21 की तरह पेपर बहुत ज़्यादा ईजी नहीं आया है, क्योंकि लेंदी था, टाइम कंज्यूमिंग था। तो एक मॉडरेट पेपर जो है अपन बायोलॉजी का बोलेंगे, ठीक है। नाउ अपन इसके बारे में एक एक एनालिसिस करते हैं चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन आया बस। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चन है। प्लांट किंगडम से कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। एल्गी, आपको यूलोथ्रिक्स वाला क्वेश्चन याद होगा। एनिमल किंगडम से यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। एक असर्शन रीजन भी था वर्टिब्रेट कॉर्डेट वाला। तो अगर अपन ऐसे देखें तो जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड यूनिट थी, उससे टोटल 9 क्वेश्चन आए हैं। नाउ अगर आप इन 2 यूनिट्स की बात करो, जो यूनिट 2 है और ये यूनिट 3 है, ये काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं इसको, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हुई है, काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग प्रूव हुई है। 3 चैप्टर से 10 क्वेश्चन आ रहा है और वहाँ पे 4 चैप्टर से 9 क्वेश्चन आ रहा है। तो जो बच्चा प्लांट फिजियोलॉजी के लिए परेशान था या डाइवर्सिटी याद नहीं कर पा रहा था, पर अगर उसने ये यूनिट करी है तो 3 यूनिट करके 10 क्वेश्चन लाए, तो मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि हार्डवर्क, ये कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था इन यूनिट का। अब आप मॉर्फोलॉजी में देखोगे 3 क्वेश्चन आए थे, है ना, वो जाइगोमॉर्फिक वाला क्वेश्चन था। फिर एनाटमी में देखोगे 3 क्वेश्चन आए थे, इसमें से एक क्वेश्चन बोनस मिलेगा, वो गलत था, उसका सारा ऑप्शन सही लग रहा था। फिर आया था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसके 4 क्वेश्चन थे, एक थोड़ा बहुत ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड था। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आ गया। नौ बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। तो सेल यूनिट से 2 क्वेश्चन आया। बायोमोलिक्यूल से आप देखोगे 4 क्वेश्चन आया है। पिछली बार भी बायोमोलिक्यूल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, एंड सेल साइकिल से भी 4 क्वेश्चन आए, है ना। वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स के बारे में क्वेश्चन आया है, मियोसिस का एस फेज के बारे में क्वेश्चन आया है, बायोमोलिक्यूल्स के भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो इस बार मतलब ये सेल वाली यूनिट से भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन आए हैं। नाउ प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट से 3, मिनरल से 2, फोटोसिंथेसिस से 2, रेस्पिरेशन से 3, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 3। तो यहाँ पर हमको 5 चैप्टर पढ़ के 13 क्वेश्चन अपन को मिल पा रहे हैं, और वहाँ पे अपन को क्या हो रहा है, वो 6 चैप्टर्स पढ़ के 20 क्वेश्चन मिल पा रहे हैं, है ना। तो अगर वो अच्छे से होता तो 20 क्वेश्चंस का बेनिफिट था ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो डाइजेशन से 2 क्वेश्चन था, ब्रीदिंग से एक था कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन डिलीवर करता है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से क्वेश्चन नहीं देखने मिला, नहीं, एक क्वेश्चन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से था, है ना। डू यू रिमेंबर बेटा, वो वाला आया था ना, कार्डियक साइकिल वाला। फिर एक्सक्रीटरी वाले जो था उससे 2-3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे। फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट से 2 क्वेश्चंस थे। न्यूरल से एक क्वेश्चन था, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से पैराथायरॉयड वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये 10 हो गए। तो अगर हम 11th का देखें, यहाँ पर अगर हम 11th का देखें तो हमें क्या समझ में आता है कि 11th से हमारा 53 क्वेश्चन आया है, और 12th से कितना आया है, 47 क्वेश्चन आया है। तो 11th का वेटेज ज़्यादा था, 12th का वेटेज कंपैरेटिवली कम था। लेकिन 12th में भी अगर आप देखोगे तो जो पहला वाला यूनिट था, इसमें से यूजुअली और ज़्यादा क्वेश्चन आता था पर कम आया, है ना। कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, या तो वो जो कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम वाला क्वेश्चन है ना, वो अपन मान सकते हैं इसमें, या फिर लिविंग वर्ल्ड में से ले सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 1, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का 1। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की अगर आप बात करोगे, वेरी वेरी स्कोरिंग यूनिट, हमें हमेशा से ही पता है कि जेनेटिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन आया इसका। मॉलिक्यूलर का 8 क्वेश्चन है, मियोसिस के 2 सॉरी इवोल्यूशन के 2 क्वेश्चन है। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का 2 है, स्ट्रैटेजीज का 1 है, एंड माइक्रोब्स का यहाँ पे 1 है।
तो अगर आपको सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट देखनी है तो वो कौन सी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है, ये कोई बोलने की बात है क्या बेटा? तो जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट है वो इस बार अपनी प्रूव हुई है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर से अगर आपके 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके बाद सेकंड नंबर पे आप मान सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी। फिर जो यूनिट 2 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और सेल वाली, यूनिट 3, तो ये पहले नंबर पे ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आप देख सकते हो इकोलॉजी, है ना, इकोलॉजी के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 3, इकोसिस्टम से 3, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से 4 एंड एनवायरनमेंट से 3 आया है। तो थर्ड प्रायोरिटी पे आपकी जो है इकोलॉजी की यूनिट है। तो मतलब ये 3 अगर मैं आपको बताऊं यूनिट्स, ये सबसे ज़्यादा 3 क्या 1 2 3 4 5 यूनिट्स, टॉप 5 यूनिट्स हैं ये नीट 22 पेपर की। ऑल्दो इस बार असर्शन एंड रीज़न टाइप का क्वेश्चन 2-3 आ गए हैं और पेपर को लेंदी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। काफ़ी सारे मैच द कॉलम आए हैं इस बार। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेटा, स्टेटमेंट्स और मैच द कॉलम, जो इस बार ज़्यादा देखने को मिले हैं। चूज़ द करेक्ट एंड इनकरेक्ट, जिसने पेपर को क्या कर दिया, लेंदी बना दिया। ठीक है, तो जिस बच्चे में पेशेंस था पूरा एक एक ऑप्शन पढ़ने का, वो बच्चा सॉल्व कर पाया होगा। जो हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आई होगी। तो बेटा आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम नीट बायोलॉजी विद डॉक्टर प्रणाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर एनालिसिस वीडियो। मैं अभी एक कंप्लीट नीट 23 की स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊंगी जो बच्चा ड्रॉप लेना चाहता है उनके लिए, एंड डिफरेंट करियर ऑप्शंस लाऊंगी उन बच्चों के लिए जो आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, तो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। अच्छे से चीज़ों को प्लान करना, समझदारी से चीज़ों को प्लान करना, एंड विल ऑल्सो कम अप विद वीडियो जिसमें बताएंगे कि मेरे नोट्स में से कितना क्वेश्चन था विद द लाइव प्रूफ। ओके, थैंक यू।